से उतारा बुजुर्ग को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। मौका मज़ा एक सलाम में मशहूर है, आका को जमाने की बारगाह में मेरे इश्क़ मोहब्बत बरेली के शहंशाह ने कहा था, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके हैं, काबे का काबा देखो। याद रखें उसी शहंशाह की बारगाह में रब्बे ज़ुल्जलाल ने इरशाद फरमाया था, सुभान अल्लाह असरा। याद रखें सुभान अल्लाह कब कहते हैं? जब कोई अच्छी चीज हो, कोई पाकीज़ा मुअज़्ज़म चीज हो, तब सुभान अल्लाह की सदाएं गूंजती है। आका तो जहान को मिराज की बुलाना था, तो आका तो जहान उम्मे हाथे के घर तशरीफ फरमाते। याद रखना पहले के जमाने में गली छप्पड़ का जो मकान होता था, चारों तरफ छप्पर छप्पर, याद रखना उसके ऊपर से अगर एक पत्ते की गुजर होती थी, एक पत्ते की, एक शख्स भी उस छप्पर पे जाना, हमारे बुजुर्ग फरमाते थे, देख कोई छत पे गया है, कोई छप्पर पे चढ़ा है, लेकिन वो मेहमानी के घर आता है तो जहां तशरीफ फरमा है। और एक दो नहीं, 70,000 से ज्यादा मालिका मेरी। और याद रखना छप्पर को हटाया, फिर भी आता है तो जहां सो रहे थे, उसके बाद छप्पर को हटाया गया, जिब्रील हाजिर हुए, सारे फरिश्ते का हुजूम इकट्ठा था। सबों ने कहा आका को जहान को उठाओ तो उठाओ कैसे, आका को जहान को उठाओ तो उठाओ कैसे, सो रहे हैं, अगर उठा दो तो गुस्ताखी है। और लोगों याद रखना जो आका को जहान थे, बारगाह में जो गुस्ताखी करते हैं ना, कहते हैं ये तुझे हमारे तरह बशर है। मैं कहना चाहता याद रखना तुम्हारे तरह बशर नहीं, अगर तुम्हारे तरह बशर होते ना तो जिब्रील तेरे दरवाजे पे आते कभी आए जिब्रील? उस आका को जहान के दरवाजे पे नहीं लिखता है, आका को जहान को उठाने का नाम समझा। हजरत जिब्रील ने हमारे ईमान में कहे, हजरत जिब्रील ने आका को जहान के कदम अकबर को वसा दी। हमारे जवान में कहे तो सकता, लोग कहते तकवा लगा देते हो, लोग याद रखना आला हजरत ने इसकी भी वजाहत फरमाइएगा, देख के इश्क का रंग किस तरह आता है। आला हजरत ने कहा लोगों, हजरत जिब्रील ने औसा दी ना तो सजदा किसने किया? हजरत जिब्रील के ताज पे जो मोती लगा हुआ था उन्होंने सजदा किया था। या आला हजरत ने इश्क मोहब्बत में डूब कर कहा था। तो हजरत जिब्रील ने औसा दी देने के बाद आका को जहान बेहाल हुए। याद रखना आका को जहान मुस्कुरा रहे थे, देखना जिब्रील का रंग किस तरह है। तो आका को जहान ने जानता फरमाया था, कहता लोगों मेरी आंख सो के कल नहीं सोता है, मुझे पता था जिब्रील आया है, मुझे पता था लेकिन रंग देख लेना था जिब्रील के दरबार में। जब खत्म अकल को वसा दिया, वसा देने के बाद जिब्रील ने उठाया है, उसके बाद का हुजूर रब आपका मुस्ताक है, दीदार के सरफराज से आपको नवाजना चाहता है। कहा चल ये ना कहा क्यों मैं जब करता हूं ऊपर, कहा चल। गए जाने के बाद हकीम में काबा मिल गए। तो याद रखना रब ने इसी को इरशाद फरमाया कुरान मुकद्दस में, सुभान अल्लाह दिया। जब हकीम में काबा मिल गए, हजरत जिब्रील ने आका को जहान के जिससे अकल को शांत किया। और शांत किया था ऐसा नहीं, यहां से लेकर गले से लेकर तक नाम तक शांत किया। दिल अकल को निकाला गया। और याद रखना दिल अकल को निकाला, निकालने के बाद आग ज़मज़म से धुला गया। और याद रखना आग ज़मज़म से धुला इसलिए किया ताकि आका को जहानी के इतना दिया था जो अगर ज़मज़म में लगे तो उसमें बरकतें आ जाए। अल्लाह अकबर। ज़मज़म को जब धुला गया उसके बाद जब लगाया गया तो आका को जहान ने साथ फरमाया
कि मैं भारत की बेदारी में था। जब शांत किया गया मुझे खबर करना होगी, एक टकराव भी भूल नहीं गया। तो इसको मोहब्बत बरेली के दादा ने कहा था ना, वो याद रखना तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तुम्हारे आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अगर इंसान होता, अगर मिट्टी से बना होता, याद रखना तब मैंने कहा लेकिन आका तो जमाने के जिसमें हर नूर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? नूर से। अब नूरानियत की खुसूसियत यह है कि अगर शांत भी किया जाए एक भी खतरा खुद नहीं गिरेगा। ये नूरानियत की शान है जो मैं कहता हूं कि हमारे अंदर बचा है, उससे मैं कहना चाहता हूं और लोगों अपनी तरफ बचत से कहना। याद रखना जब बिदार का उस्ताद हुआ ना तो रब ने अपने पास बुलाया और एक जुमला में और बोल हजरत मूसा कलीमुल्लाह हर दिन बात होती थी दूर में, हर दिन बात होती थी, अल्लाह से कलाम करते थे। एक दिन उस्ताद हुआ करम तुझे में हर दिन बात करता कलाम करता हूँ। हजरत मूसा ने कहा था ए मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो रब ने फरमाया ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकते, तेरे अंदर वो पर्दा नहीं है, तुम्हारे अंदर वो वसत नहीं है कि मुझे देखने की तो तरफ जा सके। तो मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया बोला कम से कम मेरी बात तो मान ले, मैं आपके नबी हूँ, मुकर्रम बंदा हूँ। तो रब ने फरमाया मूसा अगर तेरी जहां तेरी ख्वाहिश है कि तुम्हें देखना चाहता है तो मैं एक झलक थोड़ी दूर बढ़ा देता हूँ, एक झलक का ठीक है, एक झलक डाला ना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जमीन पे कष्ट खा गए और याद रखना जिस पहाड़ी पे डाला था वो पहाड़ी रेजा रेजा हो गया। लेकिन जब बात आई ना आका तो जमान की तो ये ने कहा कि चला जाता मैं पहाड़ी पे बने में तेरे जान से रूह तो दूंगा, मैं तेरे दिलार से अपने दिलार से शब्द बख्शूंगा। ये ने फरमाया था। कहा मैं ऐसी बात है तो जुबैर को भेजता हूँ। हजरत जुबैर आने के बाद हाथी में काबा पहने गए, जस्ते अतन को शांत किया, उसने रखा गया। उसके बाद वहां से चले। जिशान ने कहा था ना चंद लम्हों में गए थे, चंद लम्हों में आए थे। जिशान ने कहा था कि क्या बता क्या है तो जहां को मेरा इस तरह हुई है, क्या है तो जहां चंद लम्हों में गए आसमान में। उसके बाद कौन आए, सारे लोगों ने इनकार किया था। लेकिन लोगों समाज को दिखाना भी था क्या आज के दौर का ये मामूल है, क्या आज हमारे दौर में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का निगाह होना था तो इस दौर का जवाब देना था। चंद मिनटों में हजरत जुबैर ने गए लेकर गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का परिचय करवाया। देखिए उसके बाद जैसे हजरत मूसा कलीमुल्लाह के कब्र अंदर से गुजर हुई, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने कब्र में थे और नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद जैसे ही बैतुल मक़दिस पहुंचे ना, जब देखा वहां में मूसा कलीमुल्लाह थे और लोगों जो कहता था ये छूटे नहीं, उनसे कहना चाहते मूसा कलीमुल्लाह आज के नहीं थे, उनका तो वक्त कम हो चुका था। लेकिन जब बात आया तो जमाने में सुने जरा, जब गुजर हुआ तो कब्र में देखे, जैसे ही मस्जिद अक्सा में पहुंचे हजरत मूसा कलीमुल्लाह वहां मौजूद थे। मैं कहता था वो याद रखना आका तो जहां हम सलाम भी पुकारते वो भी देखते हैं सुनते हैं। हमारा यकीन है सुन्नियों का जो कहता कि नबी मस्जिद मिट्टी में भी गए, उनसे मैं कहना चाहता हूँ और लोगों मूसा कलीमुल्लाह होते मुझे मुस्ताद थे, कहते थे काश आका तो जहां का ज़माना आता तो मैं भी काबे से शतराज होता, मैं भी कदम पढ़ता। ये मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था। लोगों जब उनके आलम का ये आलम है, जब उसके बेदारी का ये आलम है तो आता है तो जहानी के बेदारी का आलम क्या होगा। लोगों याद रखना। उसके बाद गए बैतुल मक़दिस में, सारे अंबिया किराम मौजूद थे, सारे अंबिया किराम, सारे लोग मुसल्ले पे। याद रखना अभी नमाज पढ़ नहीं हुई थी, नमाज़ें आई नहीं थी, नमाज को जा रहे थे नमाज के लिए। लेकिन याद रखना पहले 2 रकात नमाज कहाँ पढ़ी, हकीम काबा में पढ़ी। उसके बाद गए बैतुल मुक़द्दस में, जब वहां गए तो वहां भी 2 रकात नमाज पढ़ी।
और याद रखना सारे अंबिया खड़े थे। हजरत जिब्राइल आपने को जहां निशान फरमाते कि मेरे दिल के अंदर ये कुछ एक जरा कुछ तसव्वुर नहीं था कि मैं इमामत करूं, जरा सा भी ख्याल ना आया, मैं तो पीछे था। लेकिन जिब्राइल ने हाथ पकड़ने के बाद का हुजूर जनाब इमामत के लिए। और याद रखें ये आपकी सारे अंबिया की एक ख्वाहिश है और रब का भी यही ख्वाहिश है कि आप इमामत करें। आता है तो जहां में 2 रकात की जमात के साथ नमाज पढ़ाई। और याद रखना ये नमाज अभी बस नहीं हुआ था, इसका पता ये था रब के सुल्तान ने बताते लोगों सुने ना क्या आज के नहीं है, अल्लाह ने आपको सबसे पहले आपके दूर को पैदा बनाया था। सारे मालूमात रब के सुल्तान ने आपको दे रखा था। 2 रकात की नमाज पढ़ाने के बाद